हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग टेंस से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आज टेंस का जो पहला जो पार्ट है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हम लोग उसको लेकर चलेंगे। एग्जाम से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को आज हम लोग देखेंगे। आज हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखा जाए। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर परमानेंट सिचुएशन और यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है वैसी बातों को कहने के लिए जिसको हम सच मानते हैं, जिसको सच समझा जाता है। सार्वभौमिक सच्चाई को दिखलाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप कुछ सेंटेंस को देख सकते हैं। कह रहे क्या, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसको कहने के लिए हमारे पास जो टेंस है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कि इस बात को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कहेंगे। चलिए, कुछ और एग्जांपल को देखा जाए। एक रॉन्ग एग्जांपल दिया गया है। कह रहा है क्या, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल मूव अराउंड द सन। इसका हिंदी पहले निकालते हैं। तो जब तक दुनिया रहेगी, है ना, जो पृथ्वी होगा वो सूरज के चारों तरफ घूमेगा। देखिए, जब तक दुनिया रहेगी जो पृथ्वी होगा वो सूरज के चारों तरफ घूमेगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम फ्यूचर में नहीं दिखाते हैं, हम पास्ट में नहीं दिखलाते हैं, हम प्रेजेंट में दिखलाते हैं। और प्रेजेंट के किस रूप में? तो प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल रूप में। तो हमारा करेक्शन कैसे होना चाहिए? अंटिल द वर्ल्ड लास्ट। ये पार्ट तो हमारा सही है। द अर्थ विल, यहां विल वाली बात हट जाएगी क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है। और फैक्ट वाली जितनी भी बातें होती हैं, हिंदी में हो सकता है कि गा गी गी हो। जब तक दुनिया रहेगी, इसमें गी है। जब तक दुनिया रहेगी जो पृथ्वी होगा सूरज के चारों तरफ घूमता रहेगा, इसमें गा है। तो देखने से तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये बात फ्यूचर में बनना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अतः इस बात को हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करके बनाएंगे। तो हमारा करेक्शन कैसे होगा? द अर्थ मूव, यहां पर विल खत्म हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बच्चों इससे आपको काफी जुड़ा हुआ सवाल आपको मिलेगा देखने को, है ना। कॉमन एरर बनाने से संबंधित ऐसे रूल आपको काफी यूजफुल साबित होंगे। चलिए, हम लोग रूल नंबर 2 पर बात करते हैं। कह रहा है क्या, द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शन और रूटीन। यानी कि यदि कोई चीज यदि बार बार होता है, यदि कोई क्रिया बार बार होती है या उसको आप एक रूटीन बना लेते हैं उस क्रिया को करने के लिए, तो ये भी बात हम कहने के लिए ना प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन देख लिया जाए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग बार बार या नियमित होने वाली कार्यों को दिखलाने के लिए करते हैं। वैसे काम जो आप बार बार करते हैं या आपका एक काम करना वो रूटीन है, तो इस बात को कहने के लिए कोई दूसरा टेंस नहीं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, कह रहे क्या, आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली। मैं नियमित रूप से क्रिकेट खेलता हूं। कोई काम को अगर आप बार बार करते हैं, उसको रूटीन टाइप से बनाकर करते हैं, तो इस बात को कहने के लिए कंटिन्यूअस नहीं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली, हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि आप इस काम को रेगुलरली करते हैं तो ये जो चीज होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनेगा। हाँ, अभी मैं कह सकता हूं कि अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये रेगुलरली वाली बात नहीं है, ये टेम्पोररी वाली बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ये चीज ठीक है, अभी आप खेल रहे हैं तो अभी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि क्रिकेट खेलना अगर आपकी रूटीन है, आप उसको रिपीटेड बार बार करते हैं किसी खास दिन को लेकर के, तो ये सारी बातें हम कहने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, एक और एग्जांपल देखा जाए। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स। एक बार बात को फिर से, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए, ही इज गोइंग एवरी डे वाली बात आ गई ना, तो आपका ये रूटीन हो गया। आप टहलने के लिए हर दिन जाते हैं। ये रूटीन वाली जो बात है, इसके लिए कंटिन्यूअस टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ही गोज एवरी डे होना चाहिए, ही इज गोइंग एवरी डे के जगह पर। तो बच्चों, ये बहुत ही यूजफुल रूल है
और इससे जुड़े हुए कॉमन एरर, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है, करे क्या, द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि कहा जाए कि प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। करे क्या कि द प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शन। यदि कोई भविष्य में घटना घटित होनी है और वो बात यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कही जाए, जैसे कि आप जानते हैं क्लॉज के दो टाइप हैं, एक है मेन क्लॉज और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। पर इस बेसिक बात को समझा जाए, यदि कोई बात यदि मेन क्लॉज में कहा गया है और वो घटना फ्यूचर में होने वाली है, तो वो बात को हम फ्यूचर में कह सकते हैं। लेकिन यदि भविष्य में घटने वाली घटना को यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहें, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, अब कौन कौन ऐसे सबऑर्डिनेट वर्ड है जो कि सबऑर्डिनेटर का काम करेंगे। अभी क्या कहा गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। चलिए थोड़ा इसका हिंदी वर्जन देख लिया जाए। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग न करके, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग न करके हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब सबऑर्डिनेटर भाई कौन कौन वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन से वर्ड किसी क्लॉज को सबऑर्डिनेट बनाते हैं, तो WH, जितने भी WH वर्ड्स है, जैसे कि व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे जो वर्ड है ये सबऑर्डिनेट बनाते हैं, सबऑर्डिनेटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इफ, जहां इफ लगा उसके आगे का क्लॉज, यदि कोई वाक्य यदि इफ से स्टार्ट होता है तो उसके आगे का क्लॉज जो कहलाएगा ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, इनके जितने आगे के सेंटेंस होंगे वो सभी के सभी कौन से क्लॉज कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सभी के सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे। और हमें याद क्या रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे जितने भी क्लॉज होंगे इनको लेकर के हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सारे सबऑर्डिनेटर कहलाएंगे, ये जितने भी वर्ड्स है ना ये सारे क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेटर कहलाएंगे। इनको हम लोग सबऑर्डिनेटर कहते हैं और इनके क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस नो। कौन कौन से वर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, तो WH वर्ड, इफ, वेदर, लेस्ट, एज सुन एज, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, नो मैटर, ऑन द कंडीशन, इन केस और दैट, ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटर हैं जो कि किसी क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। इनको हम सबऑर्डिनेटर कहते हैं। ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। और इनके बाद यदि क्लॉज अगर मिल गया तो वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए एग्जांपल से इसे बेहतर समझा जाए। चलिए एक एग्जांपल कर रहा है कि आई विल गो वेयर यू विल गो, मैं जाऊंगा जहां तुम जाओगे। अब देखिए ये WH वर्ड है, ये वेयर क्या बना रहा है, WH वर्ड। क्या कहा गया है, WH वर्ड क्या है भाई, सबऑर्डिनेटर है। WH वर्ड क्या है, सबऑर्डिनेटर है। चलिए अब ये सबऑर्डिनेटर है, इसके बाद का क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्या कहा गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस नो, यानी कि यहां पर जो विल है ना ये गलत है। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए, आई विल गो वेयर यू गो, मैं जहां ना तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तुम जहां जाओगे वहां मैं जाऊंगा। ये मेन क्लॉज है। देखिए आई विल गो क्या है, मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज जो है ना ये फ्यूचर में रहता है, ये मेन क्लॉज को हम लोग फ्यूचर में कह सकते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फ्यूचर नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। चलिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। करे क्या, आई विल किल एनीबॉडी, आई विल किल एनीबॉडी हु विल टच माई पोजीशन, मैं किसी को भी मार दूंगा जो मेरा सामान छुएगा उसको मैं मार दूंगा। चलिए अब देखिए ये हु क्या है, ये WH वर्ड है, आप ऐसे समझिए। WH वर्ड को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटर कहते हैं। ये जितने भी WH वर्ड हैं ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटर हैं। अब इसके बाद का क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। रूल क्या कहता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नो, यानी कि हमारा सेंटेंस किस प्रकार करेक्ट होना चाहिए, आई विल किल एनीबॉडी हु टचेस, यहाँ पर विल खत्म हो जाएगा और हु के अनुसार यहाँ पर टच में ES आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें कहना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम थर्ड पर्सन के साथ ACIS का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हम किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए। इफ इट विल रेन, है ना, आई विल स्टे एट होम। ये करे कि यदि बारिश होती है तो मैं घर पर रहूंगा। देखिए इफ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। रूल क्या कहता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं। इसका मतलब है कि हमारा वाक्य किस प्रकार होना चाहिए? इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एक एक्सप्रेशन है, उसको आप एक्सप्रेशन मान के चलिए। हियर कम्स और देयर गोज, ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, इसका हिंदी निकलेगा कंटिन्यूअस। देखिए हियर कम्स का हिंदी क्या निकलेगा? देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। देयर गोज का हिंदी क्या निकलेगा? देखो जा रहा है। तो हिंदी भले कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसका जो स्वरूप है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहेगा। यानी कि इस फ्रेज को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। हो सकता है कि उसका अर्थ कंटिन्यूअस निकले। अब जैसे कि देखिए हियर कम्स का हिंदी क्या निकल रहा है? देखो आ रहा है। देयर गोज का हिंदी क्या निकल रहा है? देखो जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद, रहाए रही होने के बावजूद, इसका जो ढांचा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। जैसे देखिए करेक्ट, हियर इज कमिंग माय फ्रेंड। हियर कम्स होता है, हियर कम्स होता है, इसका कंटिन्यूअस रूप नहीं होता है। हियर कम्स होता है तो हमारा ये गलत है। हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, हमारा ये सेंटेंस गलत है। क्या सही होना चाहिए? हियर कम्स होना चाहिए। हियर कम्स माय फ्रेंड, देखो मेरा दोस्त यहां आ रहा है। हिंदी में क्या निकलेगा? देखो मेरा दोस्त आ रहा है। भले हिंदी में है रहा है, रही है, लेकिन जो हमारा जो बनावट होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। चलिए देयर इज गोइंग आवर बस, देखो हमारा बस जा रहा है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? देखो हमारा बस, ठीक है ना, जा रहा है। देखो हमारा बस जा रहा है। तो देयर इज गोइंग आवर बस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देयर गोज आवर बस होना चाहिए। तो बच्चों जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको ये सारी की सारी बातें, है ना, क्लियरली रूप से समझ में आ रही है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल, एक प्रेजेंट टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है कि कुछ इस प्रकार के वर्ब है ना, जिनका कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। रूल क्या कहता है? देयर आर सम वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूअस। करे क्या कि देयर आर सम वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि कुछ इस प्रकार के वर्ब्स हैं जिसका कंटिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। सच वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। इस प्रकार के वर्ब को क्या कहते हैं? जो वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, इस वर्ब को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब क्या हुआ? आई मतलब दे आर यूज्ड इन सिंपल टेंस। इसका मतलब नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि प्रोग्रेसिव नहीं तो सिंपल। दो टेंस है, प्रेजेंट टेंस में दो टेंस है, एक सिंपल और एक प्रोग्रेसिव। तो जब ये प्रोग्रेसिव में यूज नहीं होंगे तो इनके लिए क्या बचा? इनके लिए बचा सिंपल। ठीक है, चलिए इसका हिंदी थोड़ा रूपांतरण देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर के सिंपल टेंस में प्रयोग होता है। ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होते हैं, ये सिंपल टेंस में होते हैं। ऐसे वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहलाते हैं। चलिए आगे हम उदाहरण के रूप में कुछ देखते हैं। चलिए अब कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं भाई जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहलाते हैं, है ना। ये वर्ब जो होंगे ज्यादातर हमारे भावनाओं से जुड़े होंगे, हमारे इमोशन से जुड़े होंगे, हमारे रिएक्शन से जुड़े होंगे, हमारे ये मतलब सेंस है ना, जो वर्ब ऑफ सेंस से जुड़े होंगे। तो आमतौर पर इनमें जो वर्ब्स होते हैं वो फीलिंग्स, थॉट, ओपिनियन, है ना, और सेंस से ये जुड़े हुए वर्ब्स हैं। चलिए अब इसमें कौन कौन से वर्ब्स हैं जिसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है? तो चलिए सी, स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, अंडरस्टैंड, मतलब इनका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए थिंक, बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है ना, अंडरस्टैंड समझना, सारी मीनिंग क्लियर है। डाउट संदेह करना, लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, प्रीफर मतलब होता है ज्यादा पसंद करना। अगर आप कोई चीज को प्रीफर करते हैं आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं। प्रीफर का अर्थ होता है ज्यादा पसंद करना। चलिए कुछ और वर्ब्स को देखते हैं। एग्री सहमत होना, प्रॉमिस वादा करना, फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद करना, लाइक पसंद करना, और लैक का मतलब होता है अभाव होना। यदि किसी चीज का अभाव है तो आप उसको लैक करते हैं।
बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, यदि कोई चीज किसी से बिलोंग करता है तो उससे वो जुड़ा हुआ है, संबंधित होना। चलिए, कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना, है ना, अगर कोई चीज किसी चीज को कंसिस्ट करता है तो उसको अपने अंदर रखता है। डिपेंड निर्भर करना, पजेस मतलब रखना, ठीक है ना, और नो मतलब होता है जानना। चलिए बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, और भी वर्ब्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस में अथवा प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए। कह रहे कि आई एम लाइकिंग म्यूजिक, आई एम लाइकिंग म्यूजिक, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पूरे चार्ट में देखेंगे तो लाइक का, देखिए लाइक यहां पर है ना, इसको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहा गया है। इसका मतलब है कि इसका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होने वाला है। चलिए, आई एम लाइकिंग म्यूजिक, हमारा ये सेंटेंस गलत है। तो जब कंटिन्यूअस गलत है तो क्या होना चाहिए, जब कंटिन्यूअस संभव नहीं है तो उसके जगह पर सिंपल हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई लाइक म्यूजिक, ये हमारा सही है। चलिए, आई स्मेल बर्निंग समथिंग, देखिए हिंदी क्या निकलेगा कि मुझे कुछ जलता हुआ सूंघ, मतलब मैं, मेरे नाक में ना जलता हुआ गंध आ रहा है, मैं कुछ सूंघ रहा हूं कि कुछ जल रहा है। हिंदी में रहा है रही जरूर है, लेकिन उसका जो रूप होगा ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए, आई प्रॉमिस आई विल नेवर स्टील अगेन, कोई कह रहा है क्या कि आई प्रॉमिस आई विल नेवर स्टील अगेन, है ना, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा, आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होगा, थोड़ा देर मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है ना। भले हिंदी में ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं कसम खा रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कोई स्वरूप नहीं होता है। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होता, आई प्रॉमिस होता है। चलिए, दिस बुक बिलोंग्स, है ना, टू मी, यह किताब मेरा है, मुझसे संबंध रखता है। इज बिलोंगिंग, है ना, ये गलत माना जाएगा, अगर कोई चीज अगर इज बिलोंगिंग है तो वो गलत है, क्योंकि बिलोंग का इस्तेमाल हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। मुझे प्यास लगी है, अगर हमको कहना है कि मुझे प्यास लगी है तो आई एम फीलिंग थर्स्टी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि फील का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में आमतौर पर नहीं होता है। हम क्या लिखेंगे, आई फील थर्स्टी। हाँ, इनसे जुड़े हुए जो अपवाद हैं इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टोटल है, हम लोगों ने 5 रूल्स को देखे जो कि प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। ये 5 गोल्डन रूल्स है जो कि एग्जाम्स में अक्सर आते रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि आपके भांति आपके दोस्त और ग्रुप के लोग भी, है ना, लाभान्वित हो सके। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप इसे जरूर शेयर कर लें। कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन जरूर दें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। अगले फिर सेशन में हम लोग मिलेंगे तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।